अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने लगी। आलमी मालियाती इदारे IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। आलमी मालियाती इदारे IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान में बजट खसारा 7.1% रहेगा। पाकिस्तान में साल 2020 में बजट खसारा 8.1% था। मुल्क की मौशी शरह नमो महज 1.5% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। पाकिस्तान में महंगाई गुज़श्ता माली साल की निस्बत 2% ज्यादा है। साल 2020 में महंगाई की शरह 8.6 और इस साल 10% है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस के साथ कसीरुल जहती मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की एक तरजीह है। रूस को हम खित्ते और आलमी मंजरनामे में इस्तेहकाम का बायस समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इन ख्यालात का इजहार रूसी हममनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। इस वक्त JNN के नुमाइंदा हसन रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और रूसी वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहना था। जी, वज़ीर ख़ारजा रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने आज पाकिस्तान के अहम दौरे पर वो कल पहुंचे थे और आज उनकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। इसमें तवील दो तरफा मुज़ाकरात भी हुए, उनके एजाज़ में ज़राना भी दिया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, तमाम अहम मनसूबों पर पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान चाहता है कि नई राहें खुलें, ताउन की नई राहें खुलें ताकि मज़ीद ताल्लुकात में इजाफा हो। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मनसूबे पर भी रूस के साथ काम करना चाहता है और गैस पाइपलाइन के मनसूबे पर भी दोनों माले को ताउन बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ अफगान अमन अमल पर भी बातचीत हुई और पाकिस्तान का जो मुस्बत किरदार है उसको सारी दुनिया कदर की निगाह से देखती है। रूस पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी और खित्ते में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान चाहेगा कि रूस के साथ ताल्लुकात में इजाफा हो और रूस वज़ीर ख़ारजा का रूस के जो वज़ीर ख़ारजा है उनका दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी हसन रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। ख़ुसूसी तैयारों की 2 सालाना मुरम्मत का मामला, वज़ारत दिफा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल तैयारों की मेंटेनेंस के लिए हुकूमत से 33 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा ने तैयारों की मुरम्मत के लिए हुकूमत से 33 करोड़ रुपए तलब किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ारत दिफा ने समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दी है। समरी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के ज़ेर इस्तेमाल ख़ुसूसी तैयारों की सालाना मुरम्मत दरकार है। 2 VVIP गोल्फ स्ट्रीम तैयारों की मुरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाए। NA-75 का मामला, इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। ECP ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए इंक्वायरी अफसर का तकर्रुर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल इंक्वायरी ऑफिसर होंगे। इंक्वायरी ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी अमले की ड्यूटी के खिलाफ वर्जियों की जांच भी करेंगे। इंक्वायरी अफसर माहिरीन और इदारों से मदद ले सकेंगे। लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह तक कहाँ रहे, साइंसी तौर पर पता चलाया जाएगा। इंक्वायरी अफसर तमाम विफाकी और सूबाई इदारों से मदद ले सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी अफसर लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बयानात रिकॉर्ड करेगा। इंक्वायरी में ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की तरजीहात का अहम जुज़ है। सिपैक मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। बलूचिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार बाबर खान मूसा खैल से मुलाकात के दौरान स्पीकर कौमी असद कैसर का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम के एहसास मरहूमी का अजाला वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। सुबह बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पूरे मुल्क के मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। बलूचिस्तान में CPEC के तहत जारी मनसूबों की जल्द तकमील से सूबे की आवाम का मयार जिंदगी बेहतर होगा। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मरकज बनेगा। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल, दौरे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। शुगर मिल्स जाली बैंक अकाउंट्स का मामला, बैंकिंग कोर्ट की जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तोसी। अदालत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ एक नहीं
3 FIR दर्ज हैं। 1 साल से चुप हूं, जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क के 80 शुगर मिल्स में से उन्हें सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया। मैं पूछता हूं, आखिर इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। जहांगीर तरीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अकाउंट क्यों मुंजमद किए गए? कौन कर रहा है? वक्त आ गया है कि इंतकामी कार्रवाई को बेनकाब किया जाए। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ में शामिल हूं और रहूंगा। मेरी राहें तहरीक इंसाफ से जुदा नहीं हुई हैं। इमरान खान के तमाद का वोट लेने में अहम किरदार जहांगीर तरीन का है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का बड़ा दावा, कहा पंजाब की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का हाथ है। जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो जल्द बेनकाब होंगे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के हमरा मीडिया से बात करते हुए राजा रियाज ने कहा कि पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन ने बनाई। इमरान खान के तमाद का वोट लेने में भी अहम किरदार जहांगीर तरीन का ही है। राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वजीर आजम अपने बेहतरीन और जानिसार दोस्त के खिलाफ ज्यादती बंद कराएं। वजीर आजम इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए, इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। और जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले जाती हैसियत में गए, ये पार्टी के लिए नहीं जहांगीर तरीन के लिए गए हैं। शिबली फराज ने कहा है कि इमरान खान की नजर में इंसाफ सबके लिए बराबर है। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन पार्टी के पुराने मेंबर हैं, इनके साथ कई लोगों के ताल्लुकात हैं। जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले लोग इनके साथ गए, ना कि पार्टी की वजह से। मुल्क तरक्की इस वक्त कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब हो। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीडीएम से लहदगी के बाद ANP पीपल्स पार्टी से पिंगे बढ़ाने लगी। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से टेलीफोनिक राब्ता। कुछ जमातें पीढ़े हाई चेक करना चाहती हैं। अहमद वली खान का फोन पर इजहार ख्याल। अहमद वली खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया और ANP के पीडीएम से अलग होने के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी किया। अहमद वली खान का कहना था कि कुछ जमातें पीडीएम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम में शामिल बाज़ जमातों के रवैये पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं, जिसका फायदा हुकूमत को होगा। उनका कहना था कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरी पार्टी को शुकाज नोटिस भेजे। हम अपना लाहेअमल खुद तैयार करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मंझधार में फंसी इस कश्ती के मलाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। फिरदौस आशिक अवान की पीडीएम पे लफ्जा यलगार, कहा पीडीएम किसी खास जमात के हाथों हाईजैक हो चुकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मौमन खसूस इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने पीडीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंझधार में फंसी, लड़खड़ाती, हिचकोले लेती पीडीएम की कश्ती से मांगे तांगे के मलाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। ANP ने वाज़ेह किया है कि पीडीएम मखसूस जमात के हाथों हाईजैक हो चुकी है। पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पे दर पे दिए गए गहरे जख्मों के बाद ANP की जुदाई ने रिटायर्ड हर्ट जाली राजकुमारी, कनीजों और फसादी मौलाना का सोग तवील कर दिया है। शोकाज नोटिस का मामला, पीपल्स पार्टी और ANP एक लाइन का जवाब देकर बात खत्म कर सकती थी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा ANP को कहा था कि वजाहत तलब करना पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इजलास बुलाकर तू मैं करना मुनासिब नहीं था। पीपल्स पार्टी और ANP एक लाइन का जवाब देकर बात खत्म कर सकती थी। उन्होंने कहा कि अमीर हैदर होती को बता दिया था कि वजाहत तलब करना पड़ेगी। अगर मुस्लिम लीग नून ने गलती की तो जरूरी नहीं कि इससे बड़ी गलती की जाए। चीनी बहरान फिर से सर उठाने लगा। मजीद 2 ब्रोकर्स को शुगर सट्टे के कारोबार करने का एतराफ, कहा 2006 में मियां चुन्नू में फ्लोर मिल्स के कारोबार का आगाज किया। साल 2018 में 32.5 मिलियन रुपए की एमनेस्टी स्कीम भी हासिल की है। FIA तहकीकाती टीम को चीनी बहरान में मजीद 2 सट्टा माफिया ने इंकशाफ करते हुए कहा शुगर सट्टे का काम करने का एतराफ किया है, जिसके बाद सट्टा माफिया के बयान रिकॉर्ड करवाने की तादाद 13 हो गई। राशिद मुल्तानी और शेख मंजूर उर्फ हाजी हीरा समंदरी वाले ने चीनी सट्टा का काम करने का एतराफ किया है। राशिद मुल्तानी ने बताया कि उसने साल 2006 में मियां चुन्नू में फ्लोर मिल्स के कारोबार का आगाज किया। साल 2018 में 32.5 मिलियन रुपए की एमनेस्टी स्कीम हासिल की और मुख्तलिफ ग्रुप से, जिनमें फातिमा शुगर मिल्स, इत्तेहाद शुगर मिल्स और शेखो शुगर मिल्स का इंतजामिया के साथ बाहम साज बार करके सट्टा का कारोबार किया। औरत मार्च वाले कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इन लोगों का एजेंडा क्या है?
अदालत का इजहार बरहमी, कहा चंद औरतों ने खातून के हुकूक के नाम पर पूरा मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है, क्यों ना औरत मार्च की इंक्वायरी FIA को दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रुहुल अमीन ने कहा कि आइन के अंदर इजहार राय का हक मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर कोई इस बहाने मजहब और रिसालत को निशाना बनाए। औरत मार्च वाले कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इन लोगों का एजेंडा क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं। चंद औरतों ने खातून के हुकूक के नाम पर पूरा मुल्क यरगमाल किया हुआ है, इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही है, क्यों ना इस मार्च की इंक्वायरी को FIA के हवाले करें ताकि मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ सके। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, मौलिक जानलेवा वायरस 102 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,188 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 4,004 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,05,35,061 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,699 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,20,789 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 3,769 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 102 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 15,026 हो गई। सार्फिन पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिससे सार्फिन पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा का कहना है कि इजाफी वसूली अप्रैल के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बारिशों के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में आज मतला बरलूद रहेगा। ताहम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस सकते हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी शराज, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम ने अंगड़ाइयां ली, तेवर बदले तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम एक मरतबा फिर आशिकाना हो गया, दिलफरेब हो गया और सुहाना हो गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ठंडी ठार हवाएं चल रही है और मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। अगर बात की जाए महकमे मौसमियात की, तो महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद में मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा, ताहम कल जो है मौसम खुशगवार रहेगा। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने ये भी पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 75% जो है वो आज रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है मुल्क के बेशतर इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों, साथ साथ आज़ाद कश्मीर और अंदरूनी सिंध समेत बराई पंजाब में जो है कई बारिश तो कई पहाड़ों पर जो है बर्फबारी भी हल्की हल्की रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने ये भी पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में जो है बारिशों की नवीद जो है सुनाई गई है और साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश जो है वो हल्की हल्की हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस तरह मैंने पहले बताया कि इस्लामाबाद में जो है आज बारिश का कोई इम्कान नहीं, मतलब अबर आलूद रहेगा। ताहम मौसम जो है इस तरह खुशगवार रहेगा और शहर जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, इस मौसम को मज़ीद सुहाना बनाने के लिए पार्क का जो है वो रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी, हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेंचुरियन में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का फैसला कुन वनडे मैच का टॉस मेजबान टीम ने जीता और शाहीनों को बैटिंग की दावत दी। आज के मैच के लिए कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। आसिफ अली, दानिश अजीज और मोहम्मद हसनैन को टीम से आउट कर दिया गया है। इंजरी के शिकार शादाब खान की जगह उस्मान कादिर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। उनके अलावा हसन अली, सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज को भी नुमाइंदगी का मौका दिया गया है। सरफराज अहमद की वनडे क्रिकेट में 15 माह बाद वापसी हुई है। शाहीनों और प्रोटीज के माबैन 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे वनडे में मेजबान टीम 17 रन से फतेयाब भी हुई थी। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म को दावतनामा न भेजना पाकिस्तानियों की तौहीन है। हुकूमत की नाअहलियों और नाकिस गवर्नेंस की लंबी दास्तान है। खान साहब मुल्क चलाने में नाकाम हो चुके हैं। रुकने कौमी असम्बली और साबका वफाकी वज़ीर चौधरी मोहम्मद ताहिर ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दावत न देना न सिर्फ पाकिस्तानियों की तौहीन है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इमरान खान की बिलियन ट्री मंसूबे को दुनिया में तस्लीम नहीं किया गया।
उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो को अपना कद देकर शहबाज शरीफ के हवाले से बात करनी चाहिए, वो अभी इतना सियासी तजुर्बा नहीं रखते। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां की तहसील मुरीदके में फार्मेसी में डकैती की वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फार्मेसी में मुसल्लह डाकुओं ने दुकानदारों और खरीदारों को कैसे यरगमाल बनाए रखा है और डाकू लूट कर 9-2-11 हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN की नुमाइंदा अजमत शेख से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव पर मौजूद हैं। जी अजमत, आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को इस हवाले से, कितने डाकू थे और क्या क्या लूट कर ले गए? जी बिल्कुल, ये शेखुपुरा की तहसील मुरीदके है, जहां पर डकैती की वारदात की सीसीटीवी फोटो JNN न्यूज ने हासिल कर लिया। ये शेखुपुरा तहसील मुरीदके GT रोड पर वाक़ एक निजी फार्मेसी में डकैती की वारदात हुई है, जिसमें मुसल्लह डाकुओं की जानिब से दुकानदार और जो वहां पर खरीदार थे उन्हें यरगमाल बनाया गया और बाद में सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह अफराद वहां से लूट मार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो यहाँ से मुसल्लह अफराद ने तकरीबन 50,000 रुपए नकदी और कुछ मोबाइल यहाँ से छीने दुकानदार से, और बाद में दुकानदार की इस्तदा पर मोबाइल तो वापस कर दिए, लेकिन 50,000 रकम जो लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। तो हस्बे रवायत मुतलका थाने की पुलिस भी देर से पहुंची और मुतलका थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले ली है और अब मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई गई है, इस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, वही रवायती अंदाज है पुलिस का। इससे पहले भी बारहा इसी इलाके में डकैती की वारदातें हुई हैं, राजधानी की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन मुतलका पुलिस हस्बे रवायत ख्वाब खरगोशा के मजे लेती रहती है और अक्सर देर से ही आती है। अभी हमारी इसी हवाले से मुतलका थाने के SHO से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि अब हमने सीसीटीवी फुटेज ले ली है और मुलजमान की तलाश शुरू है, लेकिन अभी तक कोई भी मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अजमत, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरगोदा में पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली गई। 2 अफराद से असलाह बरामद करके थाना मुंतकिल कर दिया गया है। SGPO कोट मोमिन सर्कल गुलाम अब्बास के जेर निगरानी चक सुलेमान और गिरदनुमा इलाका थाना मंडरांझा में सर्च ऑपरेशन किया गया है। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली गई है, जबकि 30 से ज्यादा अफराद के क्वाइफ की तस्दीक की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद से असलाह बरामद करके मजीद कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल किया गया है। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना मंडरांझा अफजाल अहमद, सिक्योरिटी ब्रांच, एलिट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने हिस्सा लिया है। कसूर से अहम खबर आपको देते चले। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर फुफो नामी खातून को के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर आपको कसूर से दे रहे हैं। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर फुफो नामी खातून को गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर फुफो नामी खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून किस तरीके से फायरिंग कर रही हैं। कसूर से आम खबर आपको दे रहे हैं। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर फुफो नामी खातून गिरफ्तार कर ली गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर फुफो नामी खातून गिरफ्तार कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है खातून किस तरीके से फायरिंग कर रही हैं। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर फुफो नामी खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कसूर से ये हम आपको खबर दे रहे हैं कि कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस ने कार्रवाई की है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जहां पे टिकटॉकर फुफो नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सादकाबाद में कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में शहरियों की जानिब से केक भी काटा गया। राजपूत कल्चर डे के मौका पर पाकिस्तान में राजपूत बरादरी की तारीख और उनकी कुर्बानियों पर रोशनी भी डाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अकरम खान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में राजपूत बरादरी की जानिब से कल्चर डे मनाया गया। तकरीब में कसीर तादाद में राजपूत बरादरी के लोगों ने शिरकत की। तकरीब में राजपूत बरादरी की तरफ से केक भी काटा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी राना तारिक महमूद थे। इस मौका पर राना तारिक महमूद और राव अताउर रहमान का कहना था कि कल्चर डे राजपूतों में है, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ।
राजपूत कल्चर डे के साथ साथ हम पाकिस्तान में तमाम बिरादरियों के कल्चर डे भी मनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। क्योंकि अगर हम तमाम बिरादरियों को इकट्ठा लेकर ना चलें तो ये मुल्क हमारा नहीं चल सकता। राजपूत कल्चर डे के मौका पर पाकिस्तान में राजपूत बरादरी की तारीख और उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। तकरीब में राजपूत बरादरी की जानिब से केक भी काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अकरम खान, JNN न्यूज़, सादिकाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम सील कर दिया गया है। हुजरा शाह मुकीम से अहम खबर आपको दे रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई और गोदाम को भी सील कर दिया गया है। हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई हैं, गोदाम को भी सील कर दिया गया है। हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम सील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा राना मोहम्मद सलीम से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सलीम, आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को इस हवाले से, ये छापा कहाँ मारा गया है, चीनी की कितनी बोरियां बरामद की गई हैं? तकनीकी खराबी के बाद हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से नहीं हो पा रहा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम को सील भी कर दिया गया है। हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम को भी सील कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं हुजरा शाह मुकीम से। हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम भी सील कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हुजरा शाह मुकीम में हसासीदारों की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम सील कर दिया गया है। बहावलपुर में एजुकेशन ऑफिसर की गैर इखलाकी हरकत तो वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो वायरल होने पर CEO एजुकेशन का नोटिस। एजुकेशन ऑफिसर तारिक महमूद एक खातून के लिए दोस्तों के हमरा गैर इखलाकी महफिल सजाए हुए था। इससे कबल भी तारिक महमूद की गैर इखलाकी महफिलों का इंकशाफ हो चुका है। दूसरी जानिब इनकी हरकत की वीडियो देखकर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वीडियो वायरल होने पर CEO एजुकेशन का सख्त नोटिस, कार्रवाई की हिदायत कर दी। फौजाबाद में नौजवानों को नाजायज असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा रिजवान से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को इस हवाले से कि असलहे की नुमाइश करने वाला कौन शख्स था और पुलिस ने किस दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है? हाँ जी बिल्कुल, फोटाबाद का नवाई गाँव है, 212 नैनार। तो वहाँ एक लड़का था मोहम्मद जुबैर, वो असले की नुमाइश करता था और उसकी वीडियो बनाता था और वीडियो बनाकर उसने फेस के ऊपर सोशल मीडिया पर डाल दी। जैसे ही फोटाबाद की पुलिस ने उसकी वीडियो देखी और उसके ऊपर कार्रवाई की और उसको मोहम्मद जुबैर को पकड़ लिया। पुलिस ने 2011 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उससे नजायज 30 बोर का पिस्टल भी बरामद किया है। तो अभी वो जो नजायज असला और जो मुलजिम है मोहम्मद जुबैर, वो हवालात में बंद है। बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब थाना फोर्टाबाद पुलिस की कार्रवाई, B कैटेगरी के 2 इश्तिहारी मुल्जिमान नवाब शाह और वली खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना फोर्टाबाद की पुलिस ने 2 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 मुल्जिमान मुकदमात में मतलूब थे। फोर्टाबाद पुलिस ने क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। पुलिस का कहना था कि क्रिमिनल लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। कराची रात गए गुलशन चुरंगी पर डकैती की वारदात करते हुए पुलिस मुकाबला, दौरान मुकाबला फायरिंग डकैत मारा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा रियाज आरिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि हम पुलिस का क्या कहना है, इस हवाले से बताइएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची रात गए गुलशन चुरंगी पर डकैती की एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। पुलिस मुकाबला भी हुआ, दौरान मुकाबला फायरिंग डकैत मारा गया है। कराची से अहम खबर आपको दे रहे हैं, रात गए गुलशन चुरंगी पर डकैती की वारदात करते हुए पुलिस मुकाबला हुआ है और दौरान मुकाबला फायरिंग डकैत मारा गया है।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा रियाज आरिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी रियाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को, तो पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से कि कौन शख्स था और शिनाख्त क्या हो पाई है इसकी? इसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और अभी इसको गिरफ्तार किया है, अभी थाने लेके गए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। जैसे मालूमात होती हैं शेयर की जाती है। रियाज आरिफ, JNN न्यूज़, कराची। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने डेंगू के खात्मे का तहिया कर रखा है और इंसदाद डेंगू के लिए की गई कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। बहावलनगर में DC ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में इंसदाद डेंगू से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में महकमा सेहत और दीगर तमाम महकमों के ज़िले ऑफिसर्स ने शिरकत किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में कहा कि डेंगू के खात्मे को कौमी जिम्मेदारी समझें और इसके तदराक के लिए मरबूत अंदाज में काम करें। इजलास में इंसदाद डेंगू से मुतालिक तमाम महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है। कसूर के नवाही गांव हरचोकी में मकान की छत गई, एक खातून जान बहक, एक जख्मी हो गई। रेस्क्यू की टीम जायवकुआ पर पहुंच गई है। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। कसूर के नवाही गांव हरचोकी में मकान की छत गिर गई, एक खातून जान बहक और एक जख्मी हो गई है। रेस्क्यू की टीम जायवकुआ पर पहुंच गई है। कसूर से अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। कसूर के नवाही गांव हरचोकी में मकान की छत गिर गई है, एक खातून जान बहक और एक शदीद जख्मी हो गई है। रेस्क्यू की टीमें जायवकुआ पर पहुंच गई हैं। कसूर से अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। कसूर के नवाही गांव हरचोकी में मकान की छत गिर गई, एक खातून जान बहक और एक जख्मी हो गई। रेस्क्यू की टीम जायवकुआ पर पहुंच गई है। कसूर के नवाही गांव हरचोकी में मकान की छत गिर गई, एक खातून जान बहक और एक खातून जख्मी हो गई है। रेस्क्यू की टीमें जायवकुआ पर भी पहुंच गई हैं। कसूर से अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। कसूर के नवाही गांव हरचोकी में मकान की छत गिर गई, एक खातून जान बहक और एक शदीद जख्मी हो गई है। रेस्क्यू की टीमें जायवकुआ पर पहुंच गई हैं। सियालकोट के इलाका शाहपुरा फूड स्ट्रीट में मिलने वाली मलाई बोटी तवा चाम, जिसको खाने के लिए शहरी दूर दूर से यहां का रुख करते हैं, इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नदीम शेख। जी नदीम, आगाह कीजिएगा और क्या कौन सी खाने पीने की चीजें हैं वहां पर? सियालकोट के इलाका शाहपुरा में, जिसको अब सियालकोट की फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है, यहाँ इस रोड के ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल भी हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ पप्पू होटल सियालकोट ब्रांच 2 में। इनकी ये सबसे ख़ास बात यह है इस होटल की कि यहाँ पर मिलने वाली मलाई चाप पूरे शहर में, बल्कि पूरे शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुख्तलिफ अंदाज है इनके बनाने का। ये देखिए जनाब, ये चाप बना रहे हैं और हम इसको खाने के लिए, हमारी भी चाप तैयार है। हम भी बड़ी दूर से स्पेशली इनके पास आए हैं और ये चाप टेस्ट भी कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये मलाई वाली चाप जो बनाई है। अब जो ओनर हैं जनाब सलमान शेख, वो मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये हमारी मलाई चाप जो सी स्पेशल आइटम है और बहुत दूर दूर से लोग इधर से खाने आते हैं हमारे पास। साफ़ सुथरा म्यार और अच्छी क्वालिटी की मलाई चाप स्पेशल। मेरे साथ कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी आप क्या मलाई वाली चाप खाने? हाँ जी, मलाई बोटी की जो यहाँ पे ये चाप होती है ये बड़ी मज़ेदार है। और लेकिन हम भी बड़ी दूर से फैमिली के लिए और कभी कभी दोस्तों के लिए यहीं से लेके जाते हैं। बड़ी मज़ेदार चाप है। तो मैं भी आपको कहूँगा कि अगर आपने मज़ेदार चाप खानी हो तो आप शाहपुरा फूड स्ट्रीट इसे कहा जाता है सियालकोट की, यहाँ पर आएँ और मज़े मज़े की चाप से खूब मज़े। बहुत शुक्रिया नदीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं ओश शरीफ में महंगाई का जीन बेकाबू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक से कबल नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अशाए ख़ुरनोश के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर दिए हैं। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रमज़ानुल मुबारक से पहले सस्ते दामों चीज़ें मुहैया की जाएँ। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर।
और शरीफ में भी रमजान अल मुबारक से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। नाजायज मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदाजों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर रखे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी गहरी नींद सो गई। और शरीफ में चीनी 110 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी, जबकि घी 260 रुपये फी किलो, आटा नायाब, दाल चावल साबुन समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें खुद साख्ता दुकानदार कीमतें मुकर्रर कर रखी है, जिसमें सब्जी फल फ्रूट समेत मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर चला गया। शहरी ने मजीद JNN न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर चीज़ पर इतनी महंगाई है कि चीनी घी वगैरह आटा और हर चीज़ वगैरह महंगी है। हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और गरीब अवाम रोज़े रखें और सस्ती चीज़ें करें। कि गवर्नमेंट से कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, हर तबका ही, अमीर गरीब हर तबका ही, मजदूर तबका तो बेहद परेशान है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद तहर, JNN न्यूज़ और शरीफ। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने ऑल डॉक्टर्स और PMA हारूनाबाद के अहदेदारान और मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, डॉक्टर के साथ नाखुशगवार वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। हारूनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर अब्दुर्रहमान का कहना था कि अफसोस की बात है कि इस वक़ुआ की FIR दर्ज हुए कई रोज़ गुजर चुके और इसमें नाकाबिल ज़मानत दफात भी शामिल हैं, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार ना करना नाइंसाफ़ी और इस वक़ुआ को संजीदगी से ना लेने का पहलू जाहिर करता है। दूसरी जानिब कसूर निजी प्राइवेट अस्पताल में अनाड़ी अमले ने नौजवान को मौत के मुंह में धकेल दिया। मरीज की दोबारा ऑपरेशन करने पर डॉक्टर्स की गफलत का पोल खुलकर सामने आ गया। डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही ने मरीज को मौत के मुंह में धकेल दिया। पहले तो अपेंडिक्स का गलत ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान नातजुर्बाकार अमले और डॉक्टर ने पेट के अंदर पट्टियां छोड़ दी। नौजवान के पेट में रेशा और जहर फैलने से जनरल अस्पताल लाहौर में दाखिल करवा दिया गया। दौरान ऑपरेशन सरकारी डॉक्टर्स ने पट्टियां निकालकर फारूक की जान बचाई। शेखुपुरा ओपन मार्केट में आटा गायब। शहरी आटे के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, मगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया शेखुपुरा आटे की मसनूई किल्लत को खत्म करने की बजाय फोटो सेशन में मसरूफ अमल। शहरी आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर जिला इंतजामिया ने आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए सहूलत बाजार में चंद आटे के थैले रख दिए, जबकि ओपन मार्केट में आटा मौजूद ही नहीं। जिन दुकानदारों के पास आटा मौजूद है वो ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सैर सियाहत और तारीखी मकामात की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। शादरा में मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया, जबकि आर्ट गैलरी का इफ्तिताह भी किया गया है। हमारे JNN की नुमाइंदा अतीक मुगल इस वक्त मुशीर बराए सियाहत के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उन्हीं से। जी अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो है सैर व सियाहत और तारीख़ी मकामात को ज़िंदा रखने के लिए ऐसा इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगा फ़िरोज़वाला के शादरा के इलाके की, जहाँ पर जो है जहांगीर टॉम और नूर जहाँ का टॉम था जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, जो कि PTI ने अपनी हुकूमत संभालते ही इनकी यहाँ पर तज़ीन और आराइश का काम शुरू कराया और दोबारा से इनकी रेनोवेशन कराई। इसी पर आज जो है मशीर सियाहत जो है आसफ महमूद साहब यहाँ पर आए, इन्होंने विज़िट किया। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका इस हवाले से। सर बताइएगा, आज आप यहाँ पर आए, तज़ीन और आराइश को दोबारा से रेनोवेशन की गई, इस टॉम की इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का विजन है टूरिज़्म को प्रमोट करने का और पंजाब में हेरिटेज प्लेसेस जितनी और ख़ुसूसन लाहौर का अगर जिक्र करें, ये जहांगीर टॉम और नूरजहां टॉम जो माजी के अंदर बड़े इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, बड़े खस्ता हाल थे, तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। बड़ी मुझे खुशी हुई है। एक तो जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जितनी भी लेबर यहाँ पे लगी हुई है, बड़ा टेक्निकल एक काम है और बड़ा टाइम टेकिंग काम है और माइंड टेकिंग भी काम है। तो जिस जांफशानी के साथ वो इस मकबरे को उसकी असल हालत के अंदर बहाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सदियों तक इनकी खिदमात जो हैं सराही जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। आप जिस तरह समझते हैं जो होता है ना आर्कियोलॉजिकल या हेरिटेज साइट्स, वो दुनिया की या किसी मुल्क की एक ना शान होती है। अगर जो कौमें अपनी हेरिटेज और हिस्ट्री को भूल जाए ना, तो वो कौमें ज़िंदा नहीं रहती। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, चाहे ये नूरजहां का मकबरा हो, शाहजहां हो, या ये अपना जहांगीर का मकबरा हो, तो ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी हेरिटेज है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सेक्रेटरी साहब का कहना था कि जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उन कौमों का ज़िंदा रहना भी मायने नहीं रखता। जी, पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान, रिसर्चर, साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर प्रोफेसर डॉक्टर हबीब अहमद तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं।
जिला सवात से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान, रिसर्चर, साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, साबिक वाइस चांसलर और डेन फैकल्टी ऑफ साइंसेज हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा प्रोफेसर डॉक्टर हबीब अहमद तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम गोमल यूनिवर्सिटी DI जहान वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और डेन ऑफ साइंस मलाकंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद के भाई थे। प्रोफेसर डॉक्टर हबीब अहमद को उनके आला खिदमात के अतराफ में तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन रिसर्चर्स में होता है। आपने बॉटनी में मुख्तलिफ पौधों की इकसाम पर रिसर्च किए, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया में भी सराहा गया। आपने कई PhD डॉक्टर्स भी पैदा किए। जैकबाबाद में शोबा सेहत में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। 16 अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी खुलकर सामने आ गई। बच्चे की मैयत ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं थी। जैकबाबाद के अवाम की सेहत की सहूलियात की फराहमी के दावे खुलकर सामने आ गए हैं। नवाही गांव कुरेजा शाह के मकीन बच्चे की तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल लाए, जहां बच्चा जानिबदार ना हो सका। वुरसा बच्चे की लाश एम्बुलेंस ना होने पर मैयत मोटरसाइकिल के जरिए घर ले जाने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि एम्बुलेंस खराब होने की वजह से नहीं दे सके। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JN न्यूज़।